महाकुंभ का आयोजन हिंदू धर्म में एक प्रमुख और पवित्र आयोजन है। यह विशेष रूप से 4 प्रमुख स्थलों पर हर 12 साल में आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस आयोजन में करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करके पापों से मुक्ति की प्राप्ति का विश्वास करते हैं। महाकुंभ की कहानी और इसका महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं में समाहित है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और पुरानी कथा है, जिसे आमतौर पर देवासुर संग्राम के रूप में जाना जाता है। महाकुंभ की कथा कहा जाता है कि एक समय देवता और असुरों के बीच अमृत मंथन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अमृत, अमरता का प्याला प्राप्त हुआ। जब देवता और असुरों के बीच इस अमृत के लिए संघर्ष हुआ, तो अमृत का बर्तन देवताओं के पास पहुंचा। इस दौरान अमृत बर्तन को लेकर देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ और अमृत बर्तन से कुछ अमृत की बूंदें गिर पड़ी, जो 4 स्थानों पर पड़ी: प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह माना जाता है कि जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां पर पवित्र कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह पवित्र मेला हर 12 साल में आयोजित होता है और इसमें स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान लोग विभिन्न तीर्थ स्थलों पर इकट्ठा होते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। यह आयोजन एक साथ पूजा, आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुका है। महाकुंभ का आयोजन भारतीय संस्कृति और धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक समृद्ध है। धार्मिक क्रियाएं: स्नान: महाकुंभ में स्नान करना सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। श्रद्धालु विशेष तिथियों पर संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करते हैं। पूजा और हवन: विभिन्न साधु संत और पंडित पूजा, हवन और अन्य धार्मिक क्रियाएं करते हैं। आप भी इन धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण स्नान तिथियां: मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 25 जनवरी 2025, महाशिवरात्रि 17 फरवरी 2025, माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2025। इन दिनों को लेकर विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन तिथियों पर श्रद्धालु गंगा में स्नान करके पुण्य कमाने की इच्छा रखते हैं। कैसे पहुँचे? रेलवे: प्रयागराज रेलवे स्टेशन इलाहाबाद जंक्शन देश भर से जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग: प्रयागराज का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां से विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और अन्य निजी बसें प्रयागराज के लिए नियमित रूप से चलती हैं। सुरक्षा और व्यवस्था: महाकुंभ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। यहाँ पर पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात रहते हैं। श्रद्धालुओं को नियमित रूप से चेतावनियां दी जाती हैं और कोविड-19 जैसी बीमारियों से बचने के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। महाकुंभ मेला के दौरान अस्थायी शिविर, तंबू और होटल्स उपलब्ध होते हैं। श्रद्धालु पहले से ही अपने आवास की व्यवस्था कर लें, क्योंकि मेले के दौरान सभी जगहों पर भीड़ रहती है। सामान की तैयारी: संगठित तरीके से पैकिंग करें। हल्के, आरामदायक कपड़े, चप्पल, तंबू या शेल्टर, पानी की बोतल, कुछ स्नैक्स और जरूरी दवाइयाँ साथ में रखें। रक्षा के उपाय: छोटे पैसों, पहचान पत्र और जरूरी सामान को सुरक्षित स्थान पर रखें। यात्रा की योजना: ट्रेनों और बसों की बुकिंग पहले से ही कर लें, क्योंकि यात्रा के दौरान भीड़ बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, तो मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको दिशा निर्देश और ट्रैफिक अपडेट मिलते रहें। स्वास्थ्य और सुरक्षा: भीड़ में सावधान रहें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ न ले जाएं। नियमित रूप से हाथ धोएं और पानी पीते रहें, क्योंकि मेले में गर्मी और थकावट हो सकती है। मेडिकल कैंप्स की जानकारी रखें। अगर आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी हो तो मदद मिल सके। स्नान और पूजा: कुंभ स्नान को सही समय पर और शांति से करें। यदि आप अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं, तो मार्गदर्शन के लिए स्थानीय पुजारियों से मदद लें।
स्नान करने के बाद गंगा, यमुना जी या संगम में पवित्र स्नान करके दान करें। ध्यान रखें नियमों का पालन। धार्मिक स्थल पर शांति बनाए रखें और सभी पूजा विधियों का आदर करें। अगर आप कुंभ क्षेत्र में अपने परिवार के साथ हैं, तो एक दूसरे का ध्यान रखें और मोबाइल पर एक दूसरे के संपर्क में रहें। स्थानीय संस्कृति और आचार व्यवहार। स्थानीय लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें और उनकी परंपराओं का सम्मान करें। धार्मिक कार्यों में भाग लें और संयमित रहें। मेला स्थल पर सुविधाएं। मेले में मुफ्त में पानी, भोजन और शौचालय जैसी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई विशेष आवश्यकताएं हो तो उसे पहले से जान लें। शहरी सुविधाओं की तुलना में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सुविधाएं नहीं हो सकती, इसलिए तैयार रहें। प्रयागराज इलाहाबाद में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं। यहाँ कुछ प्रमुख स्थान हैं। प्रयागराज कुंभ मेला। अगर आप धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव चाहते हैं, तो कुंभ मेला यहाँ का प्रमुख आकर्षण है, जो हर 12 साल में आयोजित होता है। त्रिवेणी संगम। यह वह स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। यहाँ नाव की सवारी भी की जा सकती है। इलाहाबाद किला। यह किला मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था और यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व के कई स्थल हैं। आशीर्वाद मंदिर। यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान राम और सीता को समर्पित है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। संगम पैलेस। महात्मा गांधी मार्ग। यहाँ महात्मा गांधी द्वारा किए गए कई कार्यों का इतिहास है और यह स्थान भी घूमने लायक है। आनंद भवन। यह नेहरू परिवार का पुराना घर था, जो अब एक म्यूजियम के रूप में खुला है। यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई चीजें देखी जा सकती हैं। मानसरोवर एक शांतिपूर्ण जगह है, जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप मन की शांति और स्वच्छ हवा का आनंद ले सकते हैं। इन स्थानों पर जाकर आप प्रयागराज के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बोलो हर हर महादेव।